माजी में जब भी नून लीग को ऐसा लगा कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आ सकता है तो उन्होंने अदालतों और जजों पर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जजों को जाली ऑडियो और वीडियो तक लीक करने की धमकियाँ दी और डॉक्टर्ड ऑडियो रिलीज करके उस पर बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश भी की। याद रहे कि नून लीग वही सियासी जमात है जो माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर चुकी है। आइए देखते हैं कि माजी में नून लीग ने किस तरह और कब कब अदलिया की तौहीन की और अपनी मर्जी का फैसला ना होने पर किस तरह अदालतों को और जजों को धमकियां दी। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। मियां नवाज शरीफ को अगर अवामी मैंडेट से अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से भी हुई, कोई भी उसका हिस्सा बना तो उसे अवाम के बेपनाह और शदीद तरीन रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। होनी चाहिए कि उनके केस सुने, ना कि ये सियासी केस सुन ले। आपको किसने ये इजाजत दी है कि उसको आप इस तरह कौमी खजाने को कौम को जाया करें? आप भी अपने खाते तैयार रखें। सरियाए जरूरत के तहत फैसले देने वाले जजों, बिकाऊ अहले कलम। पनामा में कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन जजों ने जब इसको करप्शन का रंग दिया गया तो पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है, वहाँ भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। वो रखते थे कि किसी आम शहरी को जो अदल का निजाम है वो फराहम मिलेगा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कोई रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये सजा पहले दी गई है, वो केस आज जमा हो, ये सब अजूबा है। साहब के क्या मैं किससे सुनाऊं कि किस तरह उन्होंने मुझे सजा दी है और वो किस तरह इस सजा में से भी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान मेरे से लेना चाहते थे कि दमाद हाई कोर्ट नामंजूर। मामला ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाजे और रोजे रोशनी तरह अयां है। तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हीरे तलाश करके जेआईटी बनाई जाती है, जेआईटी, और दूसरों के हर झूठ और बदयांती पर पर्दा डाल दिया जाता है। एक खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात पर कई रेफरेंसेस दायर हो जाते हैं। वो बख्शा होता इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूर जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। इस जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा।
सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। 5 का टोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया। कल वो डैम वाला बाबा जहमत कोर्ट तरतीब दिया जाए। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने बड़ी तकदीर का फैसला जंग को जजेस नहीं कर सकते जिनके पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं। जो आपके फैसलों की वजह से इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी, इस मुल्क में जो इंतशार का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है, उसकी जिम्मेदारी अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों पर आती है। वो उन 4 सालों की कारस्तानी और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जो फैसले, बेंच फिक्सिंग है, ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार एक दफा अपना माइंड दे चुका है, एक दफा अपना जाती नात बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या। ख्वाजा तारक रहीम से जो बाबा रहमते की गुफ्तगू आई है सामने, जिसे आप लोग बाबा ज़हमते कहते हैं, उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो 5 से था, 2-3 से था या 4-3 से, 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी 4-3 से था।